जय जय माता रानी। आइए जानते हैं श्री दुर्गा सप्तशती के का पाठ करने से क्या फल मिलता है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। हर अध्याय का अलग अलग महात्म्य है और अलग अलग फल मिलता है। जो जिसकी मनोकामनाएं हो ऐसी पूरी होती हैं। आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती के हर अध्याय का एक एक अध्याय से अलग अलग क्या महत्व है। दुर्गा सप्तशती के अलग अलग अध्यायों के पाठ से अलग अलग फल मिलते हैं। नंबर 1, पहला पाठ जो है कहने से दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय से दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से पाठ से मानसिक और शारीरिक सुख मिलता है। दूसरे अध्याय के पाठ करने से कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में जीत होती है। तीसरे अध्याय से पाठ से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। चौथे अध्याय के पाठ से माँ जगदम्बे का दर्शन सौभाग्य मिलता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। पांचवें अध्याय के पाठ से भक्ति, शक्ति और देवी दर्शन का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में परम सुख का आनंद मिलता है। छठवें अध्याय से दुख, दरिद्र और भय दूर होता है। सातवें अध्याय से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी भक्त सातवें अध्याय का श्रवण करता है या पठन करता है उसकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। आठवें अध्याय का पाठ करने से वशीकरण और मित्रता होती है। किसी के प्रेम ना हो उसका नाम लेकर पाठ करते हैं तो उसके मन में आपके लिए अपार प्रेम हो जाता है और मित्रता का भाव बढ़ता है, परस्पर प्रेम बढ़ता है। 9वें अध्याय के पाठ से संतान की प्राप्ति होती है। 10वें अध्याय के पाठ से 9वें अध्याय के समान ही संतान प्राप्ति होती है और यश वैभव बढ़ता है। 11वें अध्याय का पाठ पढ़ने से और श्रवण करने से व्यापार में सफलता और सुख संपत्ति मिलती है और धन, वैभव और सुख समृद्धि माता रानी की कृपा से मिलती है। 12वें अध्याय के पाठ से रोगों को से छुटकारा मिलता है। कितना भी बड़ा रोग हो, कितनी भी बड़ा शारीरिक कष्ट हो, सब मिट जाते हैं। 13वां अध्याय का पाठ करने से सब सुखों का मिश्रण होके आपको परम आनंद की अनुभूति होती है। तो इस तरह दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय है और 13 अध्याय का पाठ जो भी पूरा दुर्गा सप्तशती पाठ करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहता है और माता रानी की कृपा बनी रहती है। जैसे